तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये फैमिली फंक्शन है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। किसी ने बुलाया तुझे यहाँ पर? किसी ने तुझे इनवाइट किया? नहीं ना, तो फिर तू यहाँ पर क्या करने आया? अभी जो कुछ भी हुआ मुझे लगा शायद उसके बाद तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो। बड़ा जोक पूरा। एक्चुअली यू आर राइट, हम तुम्हें मिस कर रहे थे, क्योंकि जब भी मैं किसी धोखेबाज को देखता हूँ ना तो मुझे तेरी याद आती है। जब भी मैं अपनी बहन आलिया की आंखों में आंसू देखता हूँ ना तो मुझे तेरी याद आती है। इसलिए नहीं क्योंकि तू एक अच्छा आदमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुझसे बुरा आदमी नहीं देखा पूरा। और जो बुरा होता है ना, उसे बुरे के पुतले पर तीर चलाने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैंने तुझे यह हक दिया था, लेकिन तब तू मेरे परिवार का एक हिस्सा था, लेकिन आज तू मेरी जिंदगी का एक किस्सा है पूरा। यहाँ पर तेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी है पूरा कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वरना तूने मेरी बहन आलिया के साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं तेरे साथ वो करता जो शायद राम ने भी रावण के साथ ना किया। सिर्फ इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई, आपको क्या लगता है ये यहाँ हमें मिलने आया है? नहीं भाई, ये तो यहाँ पर बुलबुल को मिलने आया है। हाँ भाई, मेरी जिंदगी खराब करके ये दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सजा तो मिलनी चाहिए इसे, दोनों को सजा मिलनी चाहिए भाई, इतनी आसानी से मत जाने देने से। और जानते हो आज इसने क्या कहा मुझे? इसने कहा कि मैं पागल हूं। इसने कहा कि मैं पागल हूं और इस दुनिया का कोई भी लड़का मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझसे शादी नहीं करेगा। भाई भाई मैं इतनी बुरी हूं। भाई मैं इतनी बुरी हूं कि पागल ये है कि इसने तुम्हें छोड़ा। पागल ये है कि इसने एक लड़की के लिए पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ा। एक बार तूने आलिया को धोखा देकर ना अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन आज बुलबुल को मिलने के लिए तूने जो हिम्मत दिखाई है ना, इसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जान से मार दूंगा। नहीं, अभी नहीं। दादी, आप मुझे नहीं रोकेंगी। इसने मेरी बहन को पागल कहा। इसने कहा इसकी शादी किसी लड़के से नहीं होगी। मैं इसे जान से मार दूंगा। तू इसे कुछ नहीं कहेगा। आप इसका साइड क्यों ले रही है दादी? नहीं, मैं इसकी साइड नहीं ले रही और ना ही मुझे इससे कोई हमदर्दी है। जो सच है वो बता रही हूँ। ये आलिया से प्यार नहीं करता तो अच्छा ही किया कि इसने आलिया से शादी नहीं की। जिस शादी में प्यार नहीं वो तो नर्क है। जो हाल तू अपनी बहन का अब देख रहा है, अगर शादी के बाद तू देखता तो इसका बुरा हाल होता, इससे भी ज्यादा बुरा। इसने जो किया ना, अच्छा किया। इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि इसने सच्चाई शादी से पहले नहीं बताई, शादी के दिन भागकर बताई है। गुस्सा तो मेरे मन में भी बहुत है, लेकिन इस वक्त मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तू हमारे घर से दूर हो जा, चला जा यहाँ से। हमारे घर में हंसी खुशी का माहौल है। अपनी गंदी मौजूदगी से इस माहौल को खराब मत कर, चला जा यहाँ से। अरे दी, क्या हुआ? घर पे सब ठीक है ना? मामा जी, भाभी जी सब ठीक है? दी घर में सब लोग ठीक है, बट मैंने फोन उनके लिए नहीं किया था। तो फिर? मैंने फोन किया था आपके मैरिज हॉल के लिए। मैरिज हॉल को क्या हुआ? एक्चुअली दीदी, कल मैं कुछ काम से बीएमसी ऑफिस गया था, तो वहां से मुझे पता चला कि कुमकुम बा के मैरिज हॉल को खाली करने के लिए बीएमसी ने नोटिस भेजी और कुछ दिनों में वो लोग उसे तोड़ने वाले हैं। तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर। हॉल को तो मैंने कुछ भी नहीं होने देना है। मैंने हॉल को अच्छे से संभाल लेना है। क्या हुआ हॉल को? कुछ भी नहीं हुआ।
अरे हॉल को क्या होना है? वो तुझे तो पता ही है ना, पिछली बार गेट टूट गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार नया गेट बना लूं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने अकेले सब संभाल लेना है। आलिया, आलिया सुनो मेरी बात, तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो? अपसेट नहीं तो और क्या हो तनु? देखा तुमने, मैंने मना किया था ना कि मुझे नहीं जाना है। बस पूरब और बुलबुल ने कितना ह्यूमिलिएट किया मुझे। उस बुलबुल के सामने उसने मेरी इंसल्ट की तनु। I mean, इसलिए मुझे कुछ सेलिब्रेट नहीं करना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तुम बहुत अपसेट हो, पर ऐसे सिचुएशन से भागोगे तो तकलीफ कम होने की जगह उल्टा और बढ़ जाएगी। तो क्या करूं? जब भी उस बुलबुल को देखती हूँ ना, मन करता है कि मैं उसे मार दूं। और रिलैक्स आलिया, मैंने जो तुम्हें प्लान बताया था ना, उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। ऐसे नहीं तो वैसे, बुलबुल नहीं तो प्रज्ञा, पर तुम उन लोगों से बदला जरूर लोगी। ओ यार, मैं ये कैसे भूल गई? वो बुलबुल नहीं तो उसकी बहन प्रज्ञा से तो मैं जरूर बदला लूंगी। After all, I have to see them in pain. तो चलो मेरे साथ, मैं उस बहन जी का ध्यान भटकाती और तुम वैसा ही करो जैसे मैंने कहा था। अब छोड़ भी दे, उसके लिए सबका मूड खराब करेगा क्या? तो ये भूल जाके वो यहाँ आया भी था। देख, तेरे लिए तेरी फैमिली जरूरी है। तू खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे, वरना त्योहार के दिन सबके चेहरे लटके हुए मिलेंगे। थैंक यू दादी। थैंक यू किस लिए? मैं जब तक हूँ अच्छे के लिए तो समझाती ही रहूंगी, और मुझे गलत काम करने से रोकती रहेंगी। दादी, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता ना, तो ना जाने मैं पूरब के साथ क्या कर बैठता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप पे या हमारे इस परिवार पे कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ दादी। तू मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो आज के दिन इतनी खुशी से मनाते हैं ये त्योहार कि सारी उम्र याद रहे, हमेशा के लिए, है ना? बिल्कुल। ओए, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे ना शक हो रहा है। शक? हाँ। किस पे? तन्नू पे। अब क्या किया उसने? वो अभी पे डोरे डालने की कोशिश कर रही, मैंने देखा है उसे। वो जिस तरह से अभी को छू रही थी ना, मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे। पता है वो अभी से क्या कह रही थी? कह रही थी प्रज्ञा तुम्हारी बीवी है, लेकिन उससे अच्छा ज्यादा ख्याल वो उसका रख सकती है। तब तो ना मैं इसकी टांग खींचती थी, अब देखना मैं इसे घर से बाहर निकाल के दम लूंगी। ठंड रख थोड़ी, मत भूल वो आलिया की सहेली है। बिना सबूत के उस पे शक रखेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। पहले हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। हाँ। अरे प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तू कब से कहाँ थी? मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी, दरअसल मुझे माँ से कुछ बात करनी, मैं अभी आती हूँ। अरे सुन, तेरी माँ से बात करना इतना जरूरी नहीं है जितना मुझसे बात करना जरूरी है तेरा। दादी, दरअसल मुझे भी कुछ जरूरी ही बात करनी थी, इससे मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। अरे जो बात मैं तुझे बताने वाली हूँ ना, उससे जरूरी तो दुनिया में कोई बात हो ही नहीं सकती। तुझे अब है ना अपने पति पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना तेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रही? ये समझ ले कि तेरे पति पे एक चुड़ैल का बुरा साया पड़ गया है। दादी, आप क्या कह रही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तन्नू की बात कर रही हूँ। वो अभी भी डोरे डाल रही है। वो तेरी जगह पे आना चाहती, समझी? ये बात इन्हें कैसे पता चली? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ना जरूर किसी ने झूठ कहा है। प्रज्ञा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अभी अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रही। अभी को जरा सी चोट क्या लगी थी, उसे दवाई लगाने के बहाने वो उससे ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। उसे तो ना हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमने तो उसके ऊपर नजर रख ली है, अब तू भी उस पर नजर रख।
समझिए। जी जी दादी। अब क्या करूं? पहले माँ के पास जाऊं या तनु के पास? तनु, अगर इसकी पोल खुल गई तो मुसीबत माँ पर ही आएगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ओके? अगर तुम्हें जरा सी भी अकल है ना तो तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दोगी। यू नो व्हाट, मैं अभी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके आई एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। तुम्हारी ये बकवास सुन के मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, सो प्लीज। मैंने तुम्हें इनसे मिलने से कभी नहीं रोका क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें जो भी करना है इस घर से बाहर करो। इस घर के अंदर तुम्हें अपनी हरकतें बंद करनी होगी। मुझे ऑर्डर दे रही हो तुम? वार्निंग दे। अभी मेरा बॉयफ्रेंड और वो जब तक मुझे यहाँ बुलाता रहेगा मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सो प्लीज अपना ये लेक्चर देना बंद करो और हटो सामने। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें बैठकर यहाँ लेक्चर दूं या तुमसे आर्ग्यू करूं। एक बार पहले तुम मेरी बात ना सुनकर खुद को मुसीबत में डाल चुकी। दादी आगे कब कब क्यों कैसे? अगर दादी ने तुम्हें इस होटल या इस कमरे के आसपास भी देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। वैसी ही मुसीबत दोबारा तुम पर आने वाली है और तुम मेरी बात नहीं सुन रही। फाइन, देन अप टू यू। प्रॉब्लम तुम्हारी है, खुद निपटो इससे। मैं पता नहीं क्यों अपना टाइम तुम पर वेस्ट कर रही हूं। प्रॉब्लम आने वाली? कहाँ से? अरे सरला, वो बुलबुल और पूर्वी का नजर नहीं आ रही? बीजी बाहर वो अभी ने जो पूरब के साथ किया ना, के बाद मैं नहीं चाहती थी कि बुलबुल अभी के सामने पड़े और फिर से कोई प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने पूर्वी, जानकी और बुलबुल को घर भेज दिया। अच्छा किया तुम। माँ कहाँ होंगी? उनसे बात करनी है मुझे। ए, सुनो, अपनी बात तो खत्म करो। मुझे किससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? देखो, मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने बता दी। मुझे और भी काम। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे अपने आगे पीछे घुमाने में। जब बात पूरी ही नहीं करनी थी तो शुरू क्यों की? देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए और ना ही तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना वो इतनी बड़ी और तुम्हारे इतने करीब आ जाएगी कि तुम खुद नहीं समझ पाओगी कि उससे बचना कैसे। तनु बहन जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही, मुझे अपना काम कर देना चाहिए। ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो। अब कैसे पता लगा कौन सी मुसीबत आने वाली है मुझ पे? प्रज्ञा, क्या हो गया प्रज्ञा को? पीछे क्या हुआ? पीछे प्रज्ञा बेहोश हो गई है। प्रज्ञा, अरे मेरे बच्चे, किसने किया ये? किसने जलाए फटाके? अभी वहां क्या खड़ा है? जल्दी से बहू को उठाओ, कमरे में लेके जा। आना जल्दी, चल 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 चल, जल्दी कर। आकाश, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी जा। इतनी टेंस क्यों लग रही है? सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? मेरे सिग्नल का वेट नहीं कर सकती थी तुम? What signal are you talking about, तनु? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करोगी और तब मैं काम करूं। तो फिर आप क्या बात कर रही हो? इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक जाती ना, मैं उससे पूछ लेती कि बात क्या थी। अरे कौन सी बात तनु? क्या बोली जा रही हो तुम? उसने मुझे कहा कि मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाली हूँ। कौन सी प्रॉब्लम? वही तो पूछ रही थी आलिया। गॉड नोस अब वो कब होश में आएगी और कब मुझे अपनी बात बताएगी। मैं उसके होश में आने से पहले मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। एक ही तरीका है प्रॉब्लम को अवॉइड करने का, उस जगह को ही छोड़ दो
जहाँ मुसीबत आने वाली, मैं यहाँ रहूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुसीबत आने, मैं I'm going। रिलैक्स, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ बातें घुमाकर बता रही है। तू फालतू में टेंशन ले रही है। जस्ट रिलैक्स होके, कुछ नहीं होने वाला है। अब चल अंदर चल कर देखते हैं कि उसके हाल क्या है। घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक पटाखे के जलने से शॉक में आ गई और बेहोश हो गई, लेकिन जल्दी होश में आ जाएगी। ये दवाई 2 टाइम दे दीजिएगा, और ये ऑइंटमेंट जहाँ थोड़ा थोड़ा जल गया है वहाँ हर 2 घंटे में लगाते रहना। 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ। आकाश, जी दादी। इन्हें छोड़ के आ बेटा। तो अभी तक यहीं खड़ा है। ऑइंटमेंट ले, बहू के पैर पे लगा। मैं? अरे दादी, ये ऑइंटमेंट आप अच्छी तरीके से लगा लेती है, आप ही लगा लीजिए ना प्लीज। मैं तो लगा ही देती, पर ये ऑइंटमेंट जो है ना, ये तेरे हाथ से ही असर करेगी। दादी मैंने कब? तेरी ही लापरवाही की वजह से बहू के साथ ये हादसा हुआ। तूने बहू को अकेला क्यों छोड़ा? अब तेरी ये सजा है। 2-3 दिन तक अच्छे से बहू की देखभाल करनी है, लगातार। जब तक ये ठीक नहीं होती, ये दवा लगाते ही रहना है। तू मुझे खुश दिखना चाहता है ना, तो ले लगा। ये ले। रॉकस्टार से हस्बैंड बना, हस्बैंड से नर्स। इसके बाद पता नहीं क्या बनने वाला हूँ। ये प्लान भी उल्टा पड़ गया। जितना इसे अभी से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही उसके करीब आने लगती है। पटाखों से इसे जलाने चली थी, अब मैं यहाँ चल रही हूँ। अच्छा बहन जी, फिर हम लोग अब चलते हैं। सत श्री अकाल। चल भाई सरला। जी पीछे एक मिनट सुनो ना। जी मैं क्या कह रही थी, प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं ना आज रात को यहीं रुक जाती हूँ उसकी देखभाल करने के लिए। हाँ, तू उसकी देखभाल करेगी, और तेरी देखभाल कौन करेगा? पीछे अगर मैं घर जाऊंगी ना तो वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं होनी। मैंने प्रज्ञा के बारे में सोचते रहना। आप चिंता क्यों करती हैं? देखा नहीं आपने डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जिस तरह से अभी उसका ख्याल रख रहा है, देखना 1 दिन में ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जब भी उसको चोट लगी है ना, तो मैंने ही मरहम लगाई है। और आज तो वैसे भी उसे काफी चोट आई है। अगर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी ना तो मेरा मन नहीं मानेगा। मैं रुकूंगी ना तो वो फटाफट ठीक हो जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल मत जाना, प्रज्ञा के पास ही रहना, क्योंकि पूरी दुनिया में एक तू ही तो है सरला जिसे प्रज्ञा की फिक्र ना अभी को फिक्र है ना उसकी दादी को। ये बेवकूफों वाली बात मत किया कर। अब वो क्या छोटी बच्ची है कि उसको जुकाम हुआ तो तुम नाक साफ करने आएगी, गला खराब होगा तो आके दवाई पिलाएगी? बड़ी लड़की है, शादी हो गई है। तो जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो बेटी के साथ साथ पत्नी भी बनती है, और पति का हक ज्यादा होता है। वैसे बहन जी, असली बात ना मुझे अब समझ में आई। असल में ये हमारी सरला एकदम काम चोर नंबर 1 हो गई, आलसी। ये यहाँ रुकना चाहती है कि सारी रात प्रज्ञा के पास जागे, सुबह इसकी तबीयत खराब हो जाए, फिर ये कह दे कि मुझसे घर का काम नहीं हो सकता, है ना यही चक्कर। अच्छा बीजी, मैंने किसी काम के लिए कभी मना किया है? और वैसे भी मुझ में अब भी इतनी ताकत है कि पूरे घर का काम मैं अकेले कर सकती हूँ। हाँ हाँ, तो फिर साबित करके दिखाना। आपके झगड़े में भी ना आपका प्यार ही नजर आता है। और वाहिगुरु करे आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे।
अब तो चल रही है कि तेरा हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा? चल। जी, मैं 1 मिनट मिल के। ओहो तू चल। अच्छा जी, नमस्ते। चलो। अच्छा बहन जी, मैं ये सोच के इसे घर लाया था कि मैं रोज इसके जले पे नमक छिड़कूंगा, पर यहाँ तो इसके जले पे मुझे मरहम लगाना पड़ रहा है। ये तो 2-3 दिन में ठीक होगी, पर तब तक मेरा जो हाल होगा उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा।